आज का टॉपिक है थर्ड स्टेज लेबर की कॉम्प्लिकेशंस। कि भाई थर्ड स्टेज ऑफ लेबर हमने पढ़ा तो उसके दौरान कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन है। तो पोस्ट पार्टम हेमरेज पढ़ेंगे, दूसरा हम यूट्राइन इन्वर्जन पढ़ेंगे, तीसरा हम एमनियोटिक फ्लूइड का एम्बोलिज्म पढ़ेंगे, चौथा हम प्लेसेंटा रह गया, रिटेन्ड प्लेसेंटा, प्लेसेंटा बाहर नहीं आया। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं पोस्ट पार्टम हेमरेज। अगर पोस्ट पार्टम हेमरेज कब कहोगे भाई, हेमरेज ज़्यादा हो मतलब ब्लीडिंग ज़्यादा होगी कब पोस्ट पार्टम हेमरेज कहोगे, जब अगर हमने वेजाइनल सेक्शन करवाया है, वेजाइनल डिलीवरी करवाई है या सी सेक्शन करवाया है। अगर वेजाइनल डिलीवरी में 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है तो हम पोस्टमार्टम हेमरेज बोलेंगे, और इसमें 1 लीटर से ज़्यादा हो गया तो हम पोस्टमार्टम हेमरेज बोलेंगे। अब पोस्टमार्टम हेमरेज के दो तरह के होते हैं भाई, एक तो प्राइमरी पोस्टमार्टम हेमरेज, एक होता है सेकेंडरी पोस्टमार्टम। प्राइमरी होता है विद इन 24 आवर के अंदर, और ये 24 आवर टू 12 वीक्स। अब ये भी दो तरह का होता है प्राइमरी, एटोनिक और ट्रॉमेटिक। और सेकेंडरी होते हैं हमारे भाई, रिटेन्ड रह गया, रिटेन्ड प्लेसेंटल टिश्यू। अब यहाँ पे पढ़ा था हमने रिटेन्ड प्लेसेंटा, पूरा का पूरा प्लेसेंटा रिटेन्ड रह रखा है, मगर हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि कुछ टिश्यू, प्लेसेंटा तो आ गया मतलब कुछ उसका टिश्यू वहीं रह गया जो वहाँ से ब्लीडिंग कोज कर रहा है। अगला और यहाँ क्या हो सकता है, और हो सकता है भाई पोस्ट पार्टम क्या होगा, एंडोमेट्राइटिस, एंडोमेट्रियम में इन्फ्लेमेशन। अब वो किसी भी कोज से हो सकता है भाई, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई वहाँ पे हमने प्लेसेंटल टिश्यू रह गया, तो या फिर कुछ और चीज़ से भी, जिससे भी मेनली तो दो कि भाई जिससे इन्फ्लेमेशन होगी तो इन्फ्लेमेटरी कोज होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे पोस्टमार्टम एंडोमेट्रियोसिस। सबसे मोस्ट कॉमन जो देखने को मिलता है वो हमने मिलता है ये वाला एटोनिक। एटोनिक मतलब अब क्या करिए यहाँ पे यूट्रस जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं करी, अब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रखी तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी यहाँ पे, तो यहाँ हो गया। और ट्रोमेटिक कोई भी ट्रोमा की वजह से ब्लीडिंग हो रखी है वहाँ पे, यूट्रस तो क्या कर रही है कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन नोट, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, मैं ट्रोमेटिक की वजह से कहीं ट्रोमा आ गया तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रखी है। तो अब इसके कोज देख लेते हैं ट्रोमेटिक के कौन कौन से होंगे। पेरिनियल टीयर, पेरिनियल टीयर हो गया जो मोस्ट कॉमन होता है ट्रोमेटिक में। दूसरा सर्वाइकल टीयर हो गया, सर्विक्स में टीयर हो गया। तीसरा वुल्वा में हीमेटोमा हो गया। चौथा यूट्राइन रप्चर होगी। तो ये हमारे कोज हो गए किसके, ट्रोमेटिक के। अब रिस्क फैक्टर देख लेते भाई, दो नाम है रिस्क फैक्टर क्या क्या है। तो इसमें तो रिस्क फैक्टर है भाई अपना, अगर हमने क्या करवाई है इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कराई है। इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी में पता है हमको भाई कहीं ट्रोमा होने के चांस ज़्यादा होते हैं, या तेरा कोई हाई पायरिटी है मदर की, हाई पायरिटी, या भाई ऑब्स्ट्रक्टिव डिलीवरी है, या उसमें एपिस्टोमी लगाई है, ब्रीच पोजीशन में बच्चा, ब्रीच प्रेजेंटेशन है उसमें, या बहुत बड़ा मैक्रोसोमिया है इसमें। तो इसमें तेरे क्या हो सकते हैं ये रिस्क फैक्टर भाई ट्रोमा कोज करने के। एटोनिक में क्या क्या हो सकती है भाई, प्रीवियस हिस्ट्री है पोस्टमार्टम हेमरेज की, एज जो है मदर की ज़्यादा है 40+ हो गई है, मल्टीपैरिटी है, या तेरा ओवर डिस्टेंडेड, बहुत ज़्यादा डिस्टेंडेड यूट्रस है, जैसे किस किस में, जैसे मल्टीफिटस है, जैसे ट्विन प्रेगनेंसी होगी, या तेरा पॉलीहाइड्रोमिनोज होगा, या लार्ज फिटस होगा। तो इसमें ओवर डिस्टेंडेड होगा तो एक कदम एक्सपल्सन हो जाएगा जो अंदर है इंटरनल मटेरियल का, तो ज़्यादा एटोनिक हो जाएगी एक कदम। और क्या हो सकता है, और तेरा हो सकता है जो हमारा लेबर है वो कैसा होगा, रैपिड, एक कदम रैपिड होगा, प्रोलॉन्ग्ड होगा, और ये होगा हमारा लेबर। और क्या हो सकता है भाई, हम इसने जनरल एनेस्थीसिया दे दिया, जनरल एनेस्थीसिया में भी क्या हो सकती है एटोनिक हो सकती है। तो अब ये एक एक करके पढ़ेंगे, उससे पहला हम एक बेसिक मैनेजमेंट देख लेते हैं भाई। अगर पोस्टमार्टम हेमरेज की फीमेल हमारे पास आ रखी है
तो हम तुरंत क्या मैनेजमेंट देंगे? सबसे पहला आती है, क्या करेंगे भाई, ब्लीडिंग हो रखी है तो मेटरनल का फ्लूइड वगैरह लगाओगे, उसको रिससिटेट करेंगे। तो सबसे पहला है मेटरनल रिससिटेशन। दूसरा हम उसको क्या करेंगे, सेकेंडली हम पर एब्डोमिनली उसको चेक करेंगे, उसके बाद हम पर वेजाइनल जाएंगे। तो पर एब्डोमिनली में दो चीज़ हो सकती हैं, या तो यूट्राइन जो टोन है वो नॉर्मल है, या यूट्राइन टोन क्या है, डिक्रीज है। तो यूट्राइन टोन नॉर्मल है तो इसका मतलब है भाई ट्रोमेटिक है, पोस्टमार्टम हेमरेज है। अगर टोन ही डिक्रीज हो गई है तो इसका मतलब क्या डिनोट करा भाई, टोन डिक्रीज हो गई तो क्या है, एटोनिक है। एटोनिक में क्या देखने को मिलेगा, जैसे अपन ने बोगी यूट्रस देखने को मिलेगी, बोगी लार्ज सॉफ्ट यूट्रस फील हो गया हमने पर एब्डोमिनली। पीवी में पर वेजाइनल में हमने क्या देखने को मिला, उसके बाद देखें हम कहीं लेसरेशन वगैरह है, अगर कट वगैरह कहीं लगा हुआ है, हीमेटोमा फील हो रखा है कहीं कहीं पे, तो इसका मतलब क्या, ये ट्रोमेटिक है ना। या ऐसा नहीं फील कुछ दिख रहा, नॉर्मल दिख रहा हमको, तो वो क्या हो सकती है, एटोनिक यूट्रस। तो अब हम देखते हैं आगे कि भाई मैनेजमेंट, हमने पता लग गया कि भाई कौन सा हमारे पास ट्रोमेटिक का पेश है या एटोनिक पोस्टमार्टम का हेमरेज का पेशेंट है। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि एटोनिक का पेशेंट आया, तो एटोनिक का पोस्टमार्टम का हम क्या मैनेजमेंट देंगे। तो हम सीक्वेंस वाइज चलते हैं भाई कि भाई सबसे पहला कि उसके यूट्राइन टोनिक लगाओगे हम, उसके टोन ख़त्म हो गए तो टोन बढ़ाओगे। दूसरा उसका ट्रेजेमिक एसिड लगाओगे, और साथ में उसका क्या करेंगे हम, मसाज, यूट्राइन मसाज देंगे। अब यूट्राइन टोनिक ड्रग कौन कौन से हैं, सबसे मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है, सबसे फर्स्ट चॉइस जो है वो है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन लगा दिया अपन ने। दूसरा क्या है चॉइस, मिथाइल अर्गोमेट्रिन। अगला चॉइस क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन, जैसे कार्बोप्रोस्ट। तो ये हो गया कौन से ड्रग्स, यूट्रॉन टोनिक जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देंगे। अगला फिर ट्रांसजेमिक एसिड क्या होता है भाई, ट्रांसजेमिक क्या एसिड क्या करता है, इनहिबिट करता है क्लोट के डिजोल्व को, कि क्लोट को डिजोल्व नहीं होने देता, ख़त्म नहीं होना देता, कि मतलब कि कैसे, ये प्लाज्मिनोजन जो होते हैं, प्लाज्मिनोजन जो है वो कन्वर्ट होता है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर की हेल्प से, किसमें, प्लाज्मिन में। और फिर प्लाज्मिन जो है वो तेरा एक्ट करता है, और वो तेरा क्या करता है, क्या करता है फिर, ये तेरा जो क्लोट बना है ना उसको क्लोट पे एक्ट करता है, और मतलब फाइब्रोनोलाइटिक है, फाइब्रिन को हटा देगा वहाँ से और क्लोट को इनिबिट करेगा। तो अब ट्रांसजेमिक एसिड क्या करेगा, ट्रांसजेमिक एसिड इसको इनिबिट करता है, किसको, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को, जिससे प्लाज्मिन एक्टिवेट नहीं हो पाएगा और क्लोट बन जाएगा। अगला है, अगर ये फेल हो गया हमारा तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे सेकेंड है इसका क्या, मैकेनिकल मैनेजमेंट। सबसे पहला मैकेनिज्म मेथड में क्या आता है, दो आ गए, सबसे पहला आ गया टेम्पोरेरी और दूसरा है परमानेंट। तो टेम्परेरी में क्या होता है, टेम्परेरी का है बाई मैनुअल कंप्रेशन, दोनों हाथों से कंप्रेस करेंगे यूट्रस को। कैसे, जैसे ये है एब्डोमेन, ये है यूट्रस, ये सर्विक्स। तो हम यूट्रस को दोनों तरफ से कंप्रेस करेंगे, एक तो यहाँ से पुश करके एक हाथ से, दूसरे हाथ से यहाँ से ऊपर से पुश करके, तो दोनों तरफ से आप क्या लगाओगे, फोर्स लगाओगे और यूट्रस को कंप्रेस करेंगे। ये होगा बाई मैनुअल कंप्रेशन। अगला क्या होगा, अगला है परमानेंट। परमानेंट में कैसे करते हैं आप, परमानेंट में जैसे आप बाकरी बैलून कैथेटर यूज़ कर लेते हैं, फोलीज कैथेटर यूज़ कर लेते हैं, या फिर कॉन्डोम यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारी वो है और ये हमारी यूट्रस है, तो हमने क्या करा,
हमने यहाँ पे से तो बाकरी मेनली कौन सा यूज़ करते हैं, बाकरी कैथेटर, इससे हमने अंदर डाल के और ये इन्फ्लेट कर दिया। इसमें लगभग 300 से 500 ml हमने वाटर या NaCl डाल दिया, जिससे यो क्या कर दिया, मैकेनिकल मेथड हो गया कि भाई ब्लॉक कर दिया ब्लीडिंग होने का। अगर अब हमारा ये भी फेल हो गया, ये हमारे फेल हो जाते हैं मैकेनिकल, तो हम तीसरा क्या यूज़ करते हैं, यूट्राइन कंप्रेशन सूचर। हमारी ये है स्टमक, हमने दोनों तरफ क्या है, ये हमारी यूट्रस है, तो यहाँ पर हमने सूचर लगा दिए, ये सूचर लगा दिया हमने, कंप्रेस करवा दी दोनों तरफ से, सूचर लगा के बंद कर दी, तो यह कहिए यूट्राइन कंप्रेशन सूचर। अब ये इंडिकेशन है कब करेंगे भाई, अगर हमारी कौन सी यहाँ तक फेल हो गया, हम सेकंड स्टेप तक फेल हो गए, तो इसमें करते हैं। और अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या भाई, हमेशा नहीं करेंगे इसकी, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशन है। एक तो भाई ये यहाँ की यहाँ चिपके रह जाएंगे, जिससे क्या हो सकता है, यूट्राइन सिनाई के, ठीक है, यहीं की यहीं चिपके रहेंगे बाद में भी। दूसरा भाई क्या हो सकता है, बाद में हम इनको हटाने लगे, अगर हमने प्रेगनेंसी की आगे मान लो दोबारा प्रेगनेंसी करनी है, तो हम इसको सूचर को हटाने के लगे, खोलने लगे, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यूट्राइन वॉल में डिफेक्ट आ सके, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी हो गई, कुछ भी हो सकता है, यूट्राइन वॉल में डिफेक्ट आ सकता है। फिर हमने यूट्राइन कंप्रेशन सूचर करा, उससे भी नहीं हुआ, ये भी फेल हो गया। तो अब हमको पता है ये यूट्रस है, तो यूट्रस को जो सप्लाई करती है वो कौन सी करती है, अपनी यूट्राइन आर्टरी। यूट्राइन आर्टरी किसके, ये यूट्राइन आर्टरी किससे सप्लाई होती है, ये है हमारी यूट्राइन आर्टरी, ये है एंटीरियर डिवीज़न किसकी, इंटरनल इलियक आर्टरी की। तो हमने क्या करना है, हम इसको क्या कर देंगे, अगला स्टेप क्या करेंगे हम, फिर कौन सा स्टेप आ गया हमारे पास, चौथा, स्टेप वाइज डीवेस्कुलाइज कर देंगे, इसकी वेस्कुलर सप्लाई ही हटा देंगे हम यूट्रस की, कि वेस्कुलर सप्लाई, ब्लड सप्लाई होना बंद हो जाएगा, तो ब्लीडिंग ही नहीं होगी। तो सबसे पहला कौन सा आप ब्लॉक करेंगे यहाँ से, सबसे पहला हम ब्लॉक करेंगे यूट्राइन आर्टरी को, किसको, यूट्राइन आर्टरी को। यूट्राइन आर्टरी को हमने क्या कर दिया, लाइगेट कर दिया, लाइगेशन कर दिया। अब उसके बाद ये भी फेल हो गया, अब इससे फिर भी ब्लीड हो रखी है, तो अब हम देखेंगे अगर वाइटल साइन स्टेबल है, और वाइटल साइन भाई बीपी वगैरह, हार्ट रेट वगैरह, टेम्परेचर वगैरह, ये क्या है, अनस्टेबल है या स्टेबल है। तो अगर स्टेबल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे करेंगे जो एंटीरियर डिवीज़न है हमारी, ये कौन सी, एंटीरियर डिवीज़न, एंटीरियर डिवीज़न को लाइगेट करेंगे, ठीक है। और अनस्टेबल है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सब टोटल, लगभग टोटल हिस्टेक्टोमी भाई हम यूट्रस रिमूव कर देंगे। और ये एंटीरियर डिवीज़न लाइगेशन करने के बाद भी फेल हो गया, तो भी हम डायरेक्ट फिर क्या करेंगे, इसके बाद सब टोटल हिस्टेक्टोमी कर देंगे। अब हम देखते हैं ट्रोमेटिक कोज भाई, ट्रोमेटिक कोज ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज की। तो सबसे पहला हम कौन सा देखते हैं, सबसे पहला हम देखते हैं पेरिनियल का टीयर होना। भाई पेरिनियम जो हमारी रप्चर होगी या टीयर हो गई, फट गई, तो सबसे पहला उसकी ग्रेड देख लेते हैं भाई, पेरिनियम की ग्रेड क्या क्या है। तो सबसे पहला ग्रेड है भाई सिर्फ वेजाइनल जो है, सॉरी सबसे पहला जो सिर्फ जो है वो स्किन जो होगी वो टीयर हुई है, ठीक है। दूसरा ग्रेड है कि पेरिनियल की मसल भी टीयर होगी। तीसरा जो होगा वो एनल स्पिंचर इन्वॉल्व हो गया, तो इसकी भी 3 है, थर्ड ए, थर्ड बी, थर्ड सी। थर्ड ए जो होगा लेस देन 50% इन्वॉल्व है, मोर देन 50% इन्वॉल्व है किसका, एक्सटर्नल एनल स्पिंचर का, और यहाँ पे इंटरनल एनल स्पिंचर का रप्चर हो गया, इन्वॉल्वमेंट हो गया, ठीक है। ये 3 स्टेज होगी। चौथी स्टेज होगी भाई मुकोसा, कौन सी, रेक्टल की मुकोसा गई, ठीक है। तो ये तो होगी ग्रेड। अब हम पहले ही पढ़ चुके हैं भाई, पेरिनियल टीयर का सबसे ज़्यादा रिस्क कब होता है, जब क्राउनिंग होती है, और क्राउनिंग होते वक्त आप प्रिवेंट कर सकते हैं, हम पढ़ चुके हैं भाई प्रिवेंशन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं भाई इसको, बाई मॉडिफाइड रिटिगन मैनोवर, ये भी पढ़ चुके हैं हम।
भाई मॉडिफाइड गन मैनेवर से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं भाई। एक हाथ से हम बच्चे का हेड को फ्लेक्स करते जाएं, दूसरे हाथ से हम मसाज करते रहें पेरिनियम को। अगला मसाज दे सकें हम। तीसरा वार्म कंप्रेशन पेरिनियम पे, ठीक है। तो ये उसको रप्चर होने से या टीयर होने से प्रिवेंट कर सकते हैं हम ऐसे ऐसे। अगर अब रप्चर हो गई है तो हम मैनेजमेंट कैसे देखेंगे। जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज है और जो थर्ड और फोर्थ स्टेज है, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज है भाई, उसको तो हम लेबर रूम में ही रिपेयर कर लेते हैं, किसके, लोकल एनेस्थीसिया के अंडर। और इसको हमने ऑपरेशन थिएटर में लेना पड़ेगा, जनरल एनेस्थीसिया के अंडर, ठीक है। अब इसमें कैसे कैसे किस सीक्वेंस से रिपेयर करते हैं। सबसे पहला इसमें क्या रिपेयर करते हैं, वेजाइनल मुकोसा का पे सूचर लगाओगे, बाद में मसल्स पे लगाओगे, उसके बाद हम जाके स्किन पे बाहर, ठीक है। इसमें भी सेम फॉलो होता है मगर बाद में होता है ये, मगर उससे पहला इंटरनल स्पिंचर, और जो सबसे पहला क्या होगा, एनल मुकोसा, फिर क्या होगा हमको इंटरनल एनल स्पिंचर, और बाद में एक्सटर्नल एनल स्पिंचर, इसको रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद फिर सेम यही वेजाइनल मुकोसा, मसल्स और स्किन। अब हम देखते हैं अगले ट्रोमेटिक क्या हो सकती है भाई। सेकंड कि भाई सर्वाइकल का सर्विक्स का टीयर हो गया, तो मोस्ट कॉमनली हमारी ये सर्विक्स है। तो सर्विक्स का टीयर मेनली दो जगह से ज़्यादा हो सकता है, किस किस पे, 3 ओ क्लॉक पे और 9 ओ क्लॉक पे। तो इनमें टीयर सबसे ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा देखने को मिलता है मोस्ट कॉमनली। अगर अब इसका मैनेजमेंट देखेंगे, अगर हमने फट गई यहाँ से टीयर हो गई, तो सबसे पहला अगर 2 सेंटीमीटर से कम का टीयर है और 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा का टीयर है, तो अगर 2 से कम है तो उसको लेफ़्ट कर दो ऐसा का ऐसा, ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा है, जब इसको आप क्या करो, सूचर करो, ठीक है। तो ये हो गया भाई अपना सर्वाइकल टीयर। अगला देखते हैं आप तीसरा, वुल्वा पे भाई बाहर की तरफ क्या होगा, हीमेटोमा होगा भाई, कलेक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है भाई, कलेक्शन ऑफ ब्लड होगा अंडर स्किन। तो अब वुल्वर हीमेटोमा का मोस्ट कॉमन कोज क्या है, किस में हमने वुल्वर हीमेटोमा देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी में। जब इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी होती है, हमारे फोर्सेप्स वगैरह हैं वो वुल्वा वगैरह पे ट्रोमा कोज कर सकते हैं, तो उसमें हीमेटोमा देखने को मिल सकता है हमें। तो इसमें मेनली हमने देखने को मिलता है वुल्वर हीमेटोमा। अब हम वुल्वर हीमेटोमा है तो हमने पता है कि भाई ब्लीडिंग वगैरह तो दिखेगी नहीं हमने, मगर ब्लीडिंग क्या हो रखी है, इंटरनल ब्लीडिंग है, इंदर स्किन के अंदर ब्लड का इकट्ठा कलेक्शन हो रखा है मगर वो बाहर आ नहीं रहा। तो अब इसको हम सस्पेक्ट कैसे करेंगे भाई, ये है तो सस्पेक्ट कैसे करेंगे। अब क्या क्या होगा जब सस्पेक्शन होगा, सस्पेक्ट होगा इस पर, एक तो भाई पेल्विक पेन है, फीमेल का भी बहुत ज़्यादा पेल्विक पेन है। दूसरा यूरिन में क्या हो रखी है, कुछ यूरिनरी रिटेंशन, भाई टॉयलेट नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि वो हीमेटोमा यूरेथर वगैरह ने ब्लॉक कर देगा, क्योंकि भाई ब्लॉक कर सकता है किसको, यूरेटर को ना, यूरेथ्रा को भाई ब्लॉक कर सकता है। और अगला ब्लीडिंग के ना होते हुए, नो ब्लीडिंग, बट उसको क्या सिम्टम दिखेंगे, शोक के सिम्टम दिखेंगे, किसके, शोक के सिम्टम प्रेजेंट है उसके अंदर। भाई बीपी कम हो जाना, टैकीकार्डिया हो जाना, स्वेटिंग वगैरह, चक्कर वगैरह आना, ये सारे के सारे उसमें सिम्टम दिखेंगे, जबकि ब्लीडिंग दिखे नहीं की हमने, मतलब हाइपोवोल्मिक सिम्टम देखने को मिलेंगे। अब दो जगह पे मेनली हो सकता है आपका वुल्वर हीमेटोमा से, तो बाहर मतलब दो जगह हो सकता है, एक तो वुल्वा पे होगा डायरेक्टली, एक अंदर होगा थोड़ा वेजाइना में। तो वुल्वा पे है तो मोस्ट कॉमनली हमारी जो आर्टरी इन्वॉल्व है वो है पुडेंडल आर्टरी, और यहाँ अंदर है तो इसमें हो यूट्राइन आर्टरी इन्वॉल्व है। अब हम एग्जामिनेशन करेंगे इसका, तो हमने क्या देखने को मिलेगा, एक फ्लक्चुएंट, आप उसको हिला सकते हैं, और टेंडर पेनफुल स्वेलिंग देखने को मिलेगी अपन, ठीक है। अब इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे आप, आ गया हमारे पास, तो सबसे पहला इसका क्या लगाओ, इंसिजन लगा के और ड्रेनेज कर दो उसका हीमेटोमा का। दूसरा, इसको ब्लीडिंग प्रेजेंट है बाय द वे, उसके बाद तो आप क्या करो, ब्लीडिंग है तो उसको फिगर ऑफ 8 के में क्या लगा दो, सूचर कर दो, ठीक है। ये इसका हो गया ट्रीटमेंट।